हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। ऑलरेडी जेई मेन के जो एग्ज़ाम हुआ था 27 जनवरी को, उसके हम लोगों ने 2 लेक्चर पहले ही कर लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने एमसीक्यूज क्वेश्चंस को कवर किया था। यह है लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग करने जा रहे हैं क्या, जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स माने कि विदाउट एमसीक्यू सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उनको। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, ये है A particle start from origin at t equals to 0 with a velocity 5 I meter per second. फिर क्या हो रहा है, moves in xy plane under action of a force which produces a constant acceleration of 3I plus 2j meter per second square if the x coordinate of the particle at that instant is 84, then the speed of the particle at this time is alpha under root alpha meter per second. The value of alpha is, alpha की वैल्यू हमसे क्या करी जा रही है, पूछी जा रही है। चलो, हम लोग को पता है कि क्या पता है हम लोग को, फर्स्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax इंटू क्या होगा यहाँ पे x, वी एक्स निकालने हैं, यू एक्स दिया, देखो आई कैप के साथ कौन दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2a, जो आई के साथ एक्सेलरेशन दिया है वो लेना है, कौन सा है 3 इंटू एक्स कितना दिया है 84। इसको सॉल्व करोगे आएगा 529 वी एक्स स्क्वायर, तो वी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 23 मीटर पर सेकेंड। ये बात क्लियर है। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। वी एक्स की वैल्यू 23, यू एक्स की वैल्यू कितनी है 5 प्लस ए एक्स दिया है हमको पहली से, बहुत जबरदस्त वो चालू है, ये यू एक्स है प्लस, हाँ ए एक्स कितना है 3 इंटू टी। चलो अब ये बताओ, 5 इधर आया, 23 माइनस 5 कितना हुआ 18 डिवाइड बाय 3, टी की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेकेंड। अब अगर हम लोग बात करें वी वाई की, तो वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। वी वाई निकालना है, क्या यहाँ पे जे कैप वाला टर्म है, नहीं, इसका मतलब यू वाई कितना रहा होगा 0। ए वाई देखो जे के साथ कितना बैठा है 2 और टी कितना है 6, तो वी वाई कितना आ गया 6 टू 12 मीटर पर सेकेंड। ये कौन है वी वाई, ये कौन है वी एक्स। हमें बताना है वैल्यू किसकी, वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी का स्क्वायर क्या हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर ना, वेक्टर सम लोगे तो 23 का स्क्वायर 529, 12 का स्क्वायर 144, ऐड कर दोगे 673, और ये कौन था वी स्क्वायर, तो वी कितना आएगा अंडर रूट 673। तो इसका मतलब जो हमारा अल्फा है उसकी वैल्यू कितनी आएगी 673। ठीक, अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 673। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, ए थिन मेटालिक वायर having cross sectional area of 10 to the power minus 4 meter square is used to make a ring of radius 30 centimeter. A positive charge of 2 pi coulomb is uniformly distributed over the ring. एक रिंग है जिसके ऊपर इतना चार्ज क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक चार्ज कोई मान लिया 30 पिको कूलम का, कहाँ बैठा है यहाँ बैठा है, तो इसको अभी क्यू नॉट लिख दिया। और चार्ज कैसा है पॉजिटिव, दोनों चार्ज कैसे हैं पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो क्या होगा रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो क्या होगा टेंशन का फोर्स लग रहा होगा वायर के ऊपर। अब देखो टेंशन का जो फोर्स लगता है वो कैसा लगता है टेंजेंशियली, ये हो गया टी और ये हो गया टी। हमने कंसीडर कर लिया कि ये जो एंगल है वो कितना है डी थीटा, और इनको बैलेंस करने के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो कौन है एफ। चलो, अब टी के 2 कंपोनेंट होंगे, एक कौन सा हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा डी थीटा बाई 2 आधा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा डी थीटा बाई 2। उसी तरीके से ये भी कितना हो जाएगा डी थीटा बाई 2। तो हम देख रहे हैं कि दोनों वर्टिकल कंपोनेंट कहाँ लग रहा है नीचे की तरफ ना, और वर्टिकल कंपोनेंट होगा कितना टी, टी के साथ साइन डी थीटा बाई 2, ठीक। और उसके बाद ये कितने हैं 2 हैं। अब आई सामने फोर्स की बात, फोर्स क्या होता है के क्यू नॉट, ये वाला चार्ज अपॉन आर स्क्वायर, और साथ में ये जो इतना पार्ट है इसके ऊपर जो चार्ज होगा इसकी बात कर रहे हैं। तो हमें पता है कि लैम्डा इक्वल टू क्या होता चार्ज
अपॉन लेंथ। ठीक है, हम मान लिया चार्ज इस पे क्या है, क्यू डैश है। लेंथ की अगर हम लोग बात करें तो लेंथ कितनी है, ये आर्क है। आर्क बराबर क्या होता है, एंगल इंटू रेडियस। तो एंगल कितना है, डी थीटा, और रेडियस कितनी है, आर। तो क्यू डैश कितना आ रहा, लैम्डा आर डी थीटा। कितना आ रहा, लैम्डा आर डी थीटा आ रहा। अब पूरे रिंग के लिए जो लैम्डा होगा वो कितना होगा, लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपॉन 2 पाई आर। तो लैम्डा की जगह क्या रखेंगे, 2 पाई आर रखेंगे। तो इसको हम लोग करते हैं अगले पेज पे, 2t साइन डी थीटा बाई 2 के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। लैम्डा की जगह क्यू अपॉन 2 पाई आर, साथ में यहाँ क्या था, आर डी थीटा। अब जो एंगल यहाँ पे माना जा रहा है वो कैसा है, स्मॉल एंगल है। कैसा एंगल है, स्मॉल एंगल है। अगर ये एंगल स्मॉल है तो ऐसी सिचुएशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को छोड़ देंगे, तो 2t डी थीटा बाई 2 इक्वल्स टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। इस आर ने इस आर को लपेटा मार दिया, और डी थीटा अपॉन 2 पाई। तो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, टी इक्वल्स टू के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू नॉट की वैल्यू 2 पाई, क्यू की वैल्यू 30 इंटू 10 टू द पावर -12 पिको कूलम दिया था। आर की वैल्यू दी थी 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया तो 0.3 इंटू 0.3, और साथ में कौन है, 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई कटा, उसके बाद डेसिमल हटाओगे तो कितने जीरो बढ़ रहे हैं ऊपर, 2। तो 1 2 3 और 9 12, और ये 12 कैंसिल, बचा कौन, 9 इंटू 3 अपॉन 3 3 जा 9, तो 9 से 9 कैंसिल, बचा कौन, 3। तो टेंशन कितना आ रहा, 3 आ रहा। टेंशन जो है वो कितना है, टेंशन की वैल्यू है हमारी 3। तो जो हमारा आंसर आ गया वो क्या आ गया, 3 न्यूटन। आंसर क्या आ गया हमारा, 3 न्यूटन। ठीक, चलो आगे बढ़ो। Two coils have mutual inductance 0.002 Henry. The current changes in the first coil according to the relation I equals to I naught sin omega t, where I naught equals to 5 ampere and omega equals to 50 pi radian per second. The maximum value of EMF is, चलो हम लोग को पता है कि E इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस एम डी बाई डी टी, लेकिन माइनस की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमने क्या ले लिया, एम डी आई बाई डी टी। ई इक्वल्स टू एम डिफरेंशिएट किया जब हम लोगों ने इस आई नॉट साइन ओमेगा टी को, तो क्या मिलेगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी का दोबारा करेंगे तो ओमेगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को छोड़ दो, ये जो वैल्यू बची यही क्या है, मैक्सिमम ईएमएफ एम आई नॉट ओमेगा। एम की वैल्यू 0.002, आई नॉट की वैल्यू 5, ओमेगा की वैल्यू 50 पाई। तो डेसिमल हटाए कितने जीरो, 3। 52 जा 100 इंटू 5, 500 डिवाइड बाय 1000 कितना आएगा, पाई बाई 2। और ये कितना दिया, पाई बाई अल्फा। इसका मतलब कि जो अल्फा है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक, अगला सवाल आ गया, कह रहा है टू इमिसिबल लिक्विड्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 8/5 एंड 3/2 रिस्पेक्टिवली आर पुट इन अ बीकर एज शोन इन द फिगर. The height of each column is 6 centimeter. A coin is placed at the bottom of the beaker for near normal vision. The apparent depth of the coin is alpha by 4. तो अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। apparent depth जो होता है d apparent इक्वल्स टू क्या होगा, h1 अपॉन μ1 प्लस h2 अपॉन μ2। ध्यान से देखो, दोनों लिक्विड की जो हाइट है वो 6 6 दी है, तो 6 6 μ1 की वैल्यू 3/2 रख देते हैं, किसी को भी रख सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम है, 8/5। तो 12/4 30/8 माने 15/4, 4 4 जा 16, 15 31/4। तो ये कितना आ गया, 31/154, और ये है अल्फा बाई 4। इसका मतलब कि जो अल्फा की वैल्यू है वो कितनी है, 31 है। अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 31। अगले सवाल पे चलो। अगले सवाल पे हम लोग पहुंच गए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस ए हाई मास न्यूक्लियाइड, जिसका मास कितना है, लगभग 236, विद बाइंडिंग एनर्जी 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, डिसोसिएटेड इनटू मिडिल मास न्यूक्लियाइड्स ए
approximate equals to 118 having binding energy of 8.6 mega electron volt per nucleon, the energy released in the process would be कितना होगा। तो हमें पता है कि एनर्जी जो होती है वो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस ऑफ रिएक्टेंट होती है। प्रोडक्ट कितने मास का बन रहा है 118 और ये कितना है 236, माने 118 के कितने होंगे 2 बन रहे होंगे, तो 2 इंटू 118 इंटू कितनी एनर्जी है 8.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस रिएक्टेंट का मास कितना है 236 और साथ में जो एनर्जी है वो कितनी है 7.6, तो कितना हो जाएगा 118 इंटू 2 236, ये कितना लिखा है 236 लिखा और ये भी क्या लिखा है 236। 236 को लिया कॉमन तो 8.6 माइनस 7.6 कितना आ गया 1, इसका मतलब आंसर कितना हो गया 236 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब जो हमारा ये आंसर है वो कितना है 236 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 4 particles each of mass 1 kg are placed at 4 corners of a square of side 2 मीटर। सबके बीच का डिस्टेंस कितना है 2 मीटर है, डिस्टेंस कितना है 2 मीटर और सबका मास कितना है 1111। मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, परपेंडिकुलर इसके प्लेन के एंड पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स वर्टेक्स, मान लेते हैं इससे पास हो रही है ऐसे, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है mi मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू, अगर इस पार्टिकल की डिस्टेंस लेंगे तो m, साथ में डिस्टेंस कितनी है इसकी 2 स्क्वायर प्लस इस पार्टिकल की डिस्टेंस लोगे ये भी क्या है m 2 स्क्वायर और इस पार्टिकल की डिस्टेंस लोगे ध्यान से देखो ये कितना हो जाएगा m अंडर रूट 2, साथ में a की वैल्यू कितनी है 2 का क्या करेंगे स्क्वायर, m सब में कॉमन है और m की वैल्यू 1 है तो भूल जाओ उसको, 2 का स्क्वायर 4 4 और ये कितना हो गया 8, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 4 8 16, कितना हो जाएगा ये हमारा आंसर आ गया 16 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या लेना था हमको, इसका डायगोनल लिया तो डायगोनल कितना होता है अंडर रूट 2 ए की वैल्यू थी 2, इसीलिए क्या रखा रूट 2 इंटू 2। चलो अगले सवाल पे बढ़ो, कह रहा है कि ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एट द मीन पोजिशन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, the distance of a particle from the mean position when its speed becomes 5 centimeter per second then alpha is under root alpha centimeter where alpha is। चलो हम लोग को पता है कि मीन पोजीशन पे v क्या होता है मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम का मतलब क्या होगा a ओमेगा और a दिया है कितना 4 ओमेगा नहीं पता, लेकिन v मैक्स दिया है कितना है 10 है, तो इसको हमने ऐसे कर देते हैं रुको v मैक्स दिया है कितना 10, a की वैल्यू दी है कितनी है 4, a क्या है एम्पलीट्यूड, ये हो गई 4 ओमेगा, तो ओमेगा कितना आ गया 5/2, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही 5/2। अब किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पूछ रहा है तो v क्या होता है, v होता है तुम्हारा ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओमेगा तुमने निकाल लिया 5/2, a कितना है 4 स्क्वायर 16 कर दो डायरेक्ट माइनस एक्स स्क्वायर, 5 से 5 सेवा समाप्त, 2 गया इधर, अंडर रूट हटाओगे स्क्वायर लगाओगे तो 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर उधर 4 उधर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 12, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 12, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 12, इसका मतलब कि अंडर रूट अल्फा अंडर रूट 12, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 12, अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 12 आएगी। चलो अगले सवाल पे आओ, अगले सवाल में हमसे कह रहा है
कि टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स कैरिंग इक्वल करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर। अपोजिट डायरेक्शन दोनों की करंट है, जब भी अपोजिट डायरेक्शन करंट हो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले होंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी मिडवे बिटवीन द वायर्स इज इतने माइक्रो टेस्ला। तो चलो स्ट्रेट वायर की वजह से बी कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर, और कितने वायर की वजह से लग रही, 2 वायर की वजह से। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 2 इंटू 10 टू द पावर -7। आई की वैल्यू कितनी है, डायग्राम में दी है 10 एम्पियर अपॉन आर। देखो ये वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब 5/2 करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट पी मिडवे है, बीच में है, 5/2 और सेंटीमीटर में है तो मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -2, और यहाँ कौन बैठा है हमारा 2। ठीक है, इस 2 को पलट दो ऊपर, तो 2 2 और ये 2 कितना हो गया 8, और ये वाला 5 से इसको काटा 2, चलो 16 कर दो डायरेक्ट, कितना आ गया 16 इंटू 10 टू द पावर -2 पर आया तो -2 प्लस और ये -7 -5, तो 160 इंटू 10 टू द पावर -6, और -6 को क्या कहते हैं माइक्रो, तो 160 क्या हो गई हमारी आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा 160 माइक्रो टेस्ला। आंसर क्या हो गया हमारा 160 माइक्रो टेस्ला हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है विजिबल एकदम बढ़िया सुंदर है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द चार्ज एक्यूमुलेटेड ऑन द कैपेसिटर कनेक्टेड इन द फॉलोइंग सर्किट इज इतने माइक्रोकूलम, कितना होगा ये बताना है। चलो एक बात बताओ, ये 1 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 6 ओम का है, 4 ओम का है। जब करंट आएगी और ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो क्या बीच में करंट आएगी, नहीं, बीच में करंट आना क्या हो जाएगी बंद। तो ऐसी सिचुएशन में ये दोनों किस में आएंगे सीरीज में, ये दोनों भी किस में आएंगे सीरीज में। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा 3, इस पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा 3, इस पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा 10, इस पार्ट का रेजिस्टेंस 3, इस पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा 10। तो ये दोनों किसमें है, ये पूरा वायर और ये पूरा वायर अगर देखो ध्यान से तो तुम्हें दिख रहा है पैरेलल में है, पैरेलल वोल्टेज क्या होगा सेम। इसका मतलब कि जो इसमें करंट आने वाली है वो 10/10 माने 1 एम्पियर की आएगी। इसमें करंट कितनी आएगी 10/3 माने ये जो करंट यहाँ फ्लो करने वाली है ये 10/3 एम्पियर की है। चलो अब हम लोग ऊपर वाली मैश में लगाएंगे केवीएल। तो देखो VA जो होगा VA, फिर 10/3 करंट आ रही किसमें, 10/3 करंट आ रही किसमें 1 ओम के रजिस्टर में, माइनस ऐसे घूमेंगे तो 6 में करंट कितनी आ रही 1 की, और साथ में इक्वल लगा के इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है B। चलो तो इसको भेजो इधर VA माइनस VB इक्वल्स टू, इन दोनों को हमने ट्रांसफर किया उधर 6 माइनस 10/3, 6 3 जा 18, तो 8/3, ये कौन आया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, अब हमें पता है कि Q बराबर तो क्या होता CV, C की वैल्यू दी है 150 माइक्रोफैरड, तो माइक्रो रहने दो, और ये कितना हो गया 8/3, तो 3 से कितनी बार डिवाइड करेंगे 3 5 जा और 400, क्यू कितना आ गया 400 माइक्रो कूलम। तो जो आंसर होगा हमारा वो कितना हो जाएगा 400 माइक्रो कूलम। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। आगे आ जाओ, आगे आ गए तो ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। ये कह रहा है कि if average depth of an ocean is 4000 meter and the bulk modulus of water is 2 into 10 to the power 9 Newton per meter square, then fractional compression delta V by V of water at the bottom of ocean is alpha equals to 10 power minus 2, the value of alpha is कितना होगा, जबकि G और रो की वैल्यू हमें दी हुई है। चलो हमें पता है कि बल्क मॉडुलस क्या होता K इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा V बाई V। ठीक, कंप्रेशन का माइनस साइन कंसीडर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमें चाहिए डेल्टा V बाई V की वैल्यू, डेल्टा V बाई V की वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा डेल्टा P बाई K, और डेल्टा P की जगह हमने क्या पुट कर दिया रो GH, और K को K ही रहने दिया। रो की वैल्यू कितनी है 1000, G की वैल्यू कितनी है 10, H की वैल्यू देखो ऊपर दी है कितनी 4000 मीटर, और K की वैल्यू कितनी दी है 2 into 10 to the power 9।
चलो अब कितने जीरो दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 टू दावर 7 ऊपर और 9 नीचे, तो 10 की पावर -2। इसका मतलब ये कितना आ गया, 2 डिवाइड बाई 4, नहीं 4 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 2। तो आंसर हमारा कितना हो गया, ये अल्फा आ गया हमारा 2। ठीक, तो ये हो गया हमारा 27 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर खत्म। अब हम लोग शिफ्ट 2 को अगले टर्म से शुरू करेंगे। जो अगला लेक्चर आएगा वो आएगा किसका, शिफ्ट 2 का, और फिर से हम लोग एमसीक्यू से शुरुआत करेंगे। तब तक क्या करना है, पढ़ते रहना है, रिवीजन करते रहना है, नोट्स बनाते रहना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जो ऐसे क्वेश्चन दिखाई दे कि हाँ इनको दोबारा देखने की ज़रूरत है, उनको समराइज करके शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिखना ज़रूर है। और सोने से पहले डेली बेसिस पे रिवीजन जरूर करना है। अगर डेली नहीं कर पाओ तो हर अल्टरनेटिव पे तो करना ही करना है, नहीं तो पता है क्या हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।